नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। क्या विश्व में अब तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, देखिए इस वीडियो में। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके बाद से ही वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र और अन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए हैं। आर्मी चीफ के मारे जाने की भी खबर है और ईरान ने इस पर पुष्टि कर दी है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर अब 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह घटना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? इसका फैसला रूस और चीन जैसे देशों के रुख पर भी निर्भर करेगा। कैसे, बताते हैं आपको इस वीडियो में आगे। ईरान ने दरअसल 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दाग दिए हैं और इजराइल को वार्निंग दे दी है। इजराइल में भी अपने लोगों को बंकर्स में जाने के लिए कह दिया है और इजराइल ने मस्जिद पर लाल झंडा भी लगा दिया है। इसका संकेत होता है युद्ध का। वहीं आपको बता दें कि जॉर्डन और इजरायली वायुसेना ने इनमें से कई को नष्ट कर दिया। ये ऐसा इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के मिसाइलों को उन्होंने नष्ट किया है, लेकिन यहाँ से क्या युद्ध की शुरुआत हो गई है? कुछ ड्रोन और मिसाइलें ईरान की तरफ से जो दागी गई वो तेल अवीव पर गिरी हैं। तो वहीं ईरान में 500 से 700 लोग मारे गए। जो इजराइल ने हमला किया था ईरान में, उसमें 5 से 10 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई है। तो इजराइल में अभी तक कोई बड़ी हानि की खबर हालांकि नहीं है, लेकिन ईरान के हमलों से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल को वार्निंग दे दी है, चेतावनी जारी कर दी है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, इजराइल ने भी मस्जिदों पर लाल झंडा फहराना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अपने लोगों को बंकर में जाने के लिए कह दिया है, यानी कि अब स्थिति और आगे खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। वहीं अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, जबकि रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में बयान दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुला ली गई है। दोनों देशों के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। अगर ईरान अपने ड्रोन हमले को तेज करता है या इजराइल फिर से बड़े पैमाने पर हमला करता है तो यह संघर्ष और भी फैल सकता है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। तो वहीं मध्य पूर्व में 40,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका शामिल हो सकता है इस युद्ध में, जो कि नाटो को भी खींच सकता है। रूस और चीन वहीं दूसरी तरफ, ये देश ईरान के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। अगर वे सैन्य सहायता ईरान को देते हैं तो यह युद्ध बड़े स्तर पर जा सकता है। अगर अगले 72 घंटे में स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 30 से 40% तक ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वहीं अगर बात करें रूस और ईरान के संबंधों की, तो रूस ने 13 जून 2025 को इजराइल के हमले की निंदा की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल 6 महीने से इस हमले की तैयारी कर रहा था। 6 महीने के बाद सटीक हमला किया गया इजराइल की तरफ से ईरान पर, जिसमें कई साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कई आर्मी सेना के जवान और आर्मी चीफ भी मारे जाने की खबर है। तो वहीं आपको बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी कि इससे पूर्ण युद्ध शुरू हो सकता है। रूस ने ईरान के S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है। यूक्रेन युद्ध में शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो यह संघर्ष को बढ़ा सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूस का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो ये सीधी तौर पर रूस और इजराइल के आमने सामने युद्ध हो सकती है। तो वहीं रूस की यह रणनीति अगर रहती है कि रूस मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है, तो ये युद्ध की तरफ एक संकेत है। तो वहीं ईरान का रूस को समर्थन उसे यह सुनहरा मौका दे सकता है। तो दूसरी ओर चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का ऊर्जा समझौता किया है। इसे रणनीतिक साझेदार भी माना है और उसने इजराइल के हमले को अस्थिरता फैलाने वाला बताया है। हालांकि अभी तक चीन ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया है, लेकिन वह ईरान को आर्थिक सहायता दे सकता है, जो कि युद्ध को लंबा खींच सकता है।
चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस हितों को सुरक्षित रखना चाहता है और अगर इजराइल अमेरिका गठबंधन मजबूत हुआ तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अन्य देशों की इस पूरे युद्ध में क्या भूमिका है। जॉर्डन और अरब देश की बात करें तो जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और यूएई तटस्थ रहना चाहते हैं। वहीं तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन इजराइल के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। बात करें अगर भारत की, तो भारत ने शांति की अपील की है और अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से लौटने की सलाह दी है। ईरान में सभी नागरिकों को वापस से भारत अपने वतन लौटने की सलाह दे दी गई है, अपील की गई है। वहीं इस युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं और ये दबाव इसलिए भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि युद्ध से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अगर ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो यह तबाही ला सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना फिलहाल कम है। युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।